नमस्कार। आज बात करेंगे ग्वालियर की, जहां एक घटना ने पूरे शहर में तनाव का माहौल बना दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? बस एक तस्वीर जलाई गई और समझिए कि पूरा शहर सुलग उठा। तो चलिए इस चिंगारी के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए, सिर्फ 48 घंटे, और इन 48 घंटों में सब कुछ बदल गया। गुरुवार को वो घटना हुई, शुक्रवार को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियां हुई, और अब सबकी नजरें शनिवार को होने वाली अदालती सुनवाई पर टिकी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ग्वालियर में ये चिंगारी भड़की कैसे? चलिए सबसे पहले उस घटना की बात करते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ है। हुआ ये कि गुरुवार की रात को डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर जलाई गई, और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। बस इसी एक घटना ने ग्वालियर के पूरे माहौल में एक तरह से जहर घोल दिया। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई, फौरन कार्रवाई हुई और एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि समाज के लोगों ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। अगले दिन यानी शुक्रवार को भीम आर्मी और दूसरे दलित संगठनों ने मिलकर कलेक्ट्रेट पर करीब 2.5 घंटे तक एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ये उनकी नाराजगी का एक सीधा और साफ संदेश था। प्रदर्शन करने वालों के लिए सिर्फ FIR काफी नहीं थी, उनकी एक ही बड़ी मांग थी कि जो मुख्य आरोपी है उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाया जाए। और उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो अब सड़कों से मामला पहुंचता है अदालत में। चलिए अब देखते हैं कि कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। शुक्रवार को ही जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उन्हें पहले हिरासत में लिया गया, फिर उनका मेडिकल हुआ, फिर अदालत में पेशी हुई और आखिरकार उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट परिसर में एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। वहां आरोपियों के समर्थक इकट्ठा हो गए और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इससे माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। तो ये मामला अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई का नहीं रह गया था। ये समाज में जो गहरी खाई है, जो टकराव है, उसका एक आईना बन गया था। और इस टकराव की आग में घी डालने का काम किया मुख्य आरोपी अनिल मिश्रा के बयान ने। उन्होंने कहा, मैंने जो किया और जो कहा वो सही है और मैं भविष्य में भी ऐसा करने को तैयार हूं। मतलब उनके शब्दों में पछतावे का कोई निशान तक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ है शिकायतकर्ता मकरंद बौद्ध। वो इसे एक बड़ी सामाजिक समस्या की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि समाज में जो लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब एक तरफ एक बयान है, दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग नजरिया। अब सवाल आता है प्रदर्शनकारियों की रासुका यानी NSA वाली मांग का। इस पर प्रशासन का क्या कहना है? उनका कहना है कि ये एक निवारक निरोध कानून है और इसे लागू करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो फौरन हो सके। तो फिलहाल स्थिति ये है कि आरोपी जेल में है और प्रशासन ने कुछ आश्वासन दिए हैं, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तो रुक गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। तो एक तरफ है ऐसा रवैया कि अपने किए पर कोई अफसोस नहीं, और दूसरी तरफ है गहरा गुस्सा और अपमान का एहसास। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस टकराव के बाद ग्वालियर का जो सामाजिक ताना बाना है, उसका क्या होगा? वो इससे कैसे उभरेगा? शायद इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।